तो साथियों सलाम एजुकेशन चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ से आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है साथियों कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ हमें सामने निकल के सामने आ रही है। उसी से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है 29,000 पदों में जो काउंसलिंग है इसी महीने को लेके यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त नोटिफिकेशन यहाँ पे अपडेट किया गया है। उसी से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ। सो अब मैं आपको लेके चलता हूँ साथियों न्यूज़ पे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हाई स्कूल में छठे चरण में नियोजन इकाइयों की भर्ती, जो कि शिक्षक भर्ती 29,000 पदों के लिए काउंसलिंग इसी महीने होने का यहाँ पे दावा किया जा रहा है। ठीक है, सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है साथियों कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी निकल के सामने आ रही है, ताकि आप इस न्यूज़ से अच्छे से परिचित हो पाए। ठीक है, सो यहाँ पे कहा जा रहा था कि हाई स्कूल में छठे चरण के तहत वैसे नियोजन इकाइयों के भर्ती की काउंसलिंग इसी माह संभावित है जिन इकाइयों में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हो सकी है। शिक्षक विभाग काउंसलिंग कराने की तैयारी में है। ठीक है, तथा काउंसलिंग कराने संबंधित अनुमति के लिए फाइल जो है शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के पास में भेज दी गई है। ठीक, जो कि बहुत ही अच्छी यहाँ पे खबर निकल के सामने आ रही है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कहा जा रहा था कि माना जा रहा है कि एक सप्ताह में काउंसलिंग शेड्यूल जो है जारी हो जाएगा। ठीक है, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो संदेश यहाँ पे मिल रहा है साथियों, कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सप्ताह में काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो सकती है। ठीक है, ये जारी हो जाएगी, यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि बचे हुए नियोजन इकाई में पटना जिला परिषद, नगर परिषद, ठीक है, और उसके बाद में नरकटियागंज नगर और परिषद शिवार नगर परिषद एवं मधुबनी और नगर परिषद झंझारपुर शामिल है। ठीक है, तथा सभी नियोजन इकाइयों में लगभग 300 से 400 पदों के लिए काउंसलिंग होनी है। ठीक है, तथा छठे चरण के तहत राज्य के हाई स्कूल में 32,714 रिक्त पदों के लिए आवेदन किए थे, लेकिन 2,800 पदों के लिए ही भर्ती मिले हैं। ठीक है, तथा 29,000 पद रिक्त है, तथा छठे चरण में रिक्त पदों के साथ ही शिक्षकों के नए पद मिलाकर लगभग 1,22,000 शिक्षकों की बहाली 7वें चरण में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो खुशखबरी यहाँ पे निकल के ये सामने आ रही है साथियों, कि ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी है जो इस वेट यानी कि इस चरण का वेट कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जो संदेश यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे कहा जा रहा था कि लगभग मिलाकर 1,22,000 शिक्षकों को बहाली, यानी कि इसी 7वें चरण में यहाँ पे जो उनकी जो नियुक्ति है, यानी कि उनकी जो भर्ती है यहाँ पे किया जाने का जो दावा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के पास में यहाँ पे जो फाइल है वहाँ पे ये जो फाइल है उसे पहुँचा दिया गया है। ठीक है, सो अब यहाँ पे बहुत ही फाइनली अगला जो नोटिफिकेशन आने वाला है, सो उसी नोटिफिकेशन का हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली नोटिफिकेशन आएगा तो ही हम यहाँ पे संतुष्ट हो पाएंगे साथियों। पर यहाँ पे हमें अब आपको यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ़ाइल जो है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के पास में भेज दी गई है, और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि एक सप्ताह में काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाएगा, है ना। सो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है साथियों। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नोटिफिकेशन से आप बहुत ही अच्छा से परिचित हो पाए होंगे, और आपका और कुछ अगर डाउट है तो इसमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। मैं इसका आपका जो भी डाउट होगा उसे मैं सॉल्यूशन यानी कि सॉल्व करने का यहाँ पे पूरा प्रयास करूँगा। सो मिलते हैं अगले जानकारी में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।